नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है वास्तुशास्त्र। एक व्यक्ति ने व्यापार में उन्नति की और लंदन में ज़मीन खरीदकर उस पर आलीशान मकान बनवाया। भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे की ओर एक 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। उन्होंने वह भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को लीचियाँ बहुत पसंद थी। कुछ सालों बाद रेनोवेशन के समय उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी उन्हें किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उन्हें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने बात मान ली और हांगकांग से 30 साल से वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध मास्टर जुआ को बुलवा लिया। उन्हें एयरपोर्ट से लिया। दोनों ने शहर में खाना खाया और उसके बाद वे उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती, वे उन्हें रास्ता दे देते। मास्टर जुआ ने हंसते हुए कहा, आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। उसने भी हंसते हुए प्रत्युत्तर में कहा, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और उन्होंने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वे उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया, शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। मास्टर जुआ ने हैरान होकर उनसे पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चूहल और भागदौड़ कर रहा हो। मास्टर जुआ इस बात पर बहुत ज़ोर से हंसे और बोले कि आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेज़ी से उड़ते हुए नजर आए। यह देखकर उन्होंने मास्टर जुआ से कहा कि यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? मास्टर जुआ ने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ की लीचियाँ चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुंच जाने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। मास्टर जुआ कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र, जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर जुआ ने कहा, जहाँ आप जैसे विवेकपूर्ण व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले लोग रहते होंगे, वह स्थान या संपत्ति वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी और फलदायी होगी। जब हमारा मन व मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति और प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है। तो दोस्तों, भले ही हम प्रण न करें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि हम में भी कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाएं कि हमारे घर को फेंग शुई अथवा वास्तुशास्त्र जैसी किसी जंत्र मंत्र या तंत्र की आवश्यकता ही न रहे।